दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेटेस्ट मूवी लिटिल डिक्सी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन नाम के एक आदमी को पकड़ा हुआ है और इस आदमी को पकड़ने वाला गवर्नर रिचर्ड है। इस आदमी ने काले धंधे किए, इसकी वजह से उन्हें सजा मिल रही थी और इसकी बॉडी के अंदर जहरीले केमिकल को इंजेक्ट करके इसे मार दिया जाता है। इस आदमी को मारकर गवर्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वह प्रेस में सभी मीडिया वालों को बताता है कि इस आदमी ने गलत काम किया था, इसलिए उसे सजा मिल रही है। रसाल मरने वाला आदमी मेक्सिको से बिलोंग करता था। इस न्यूज को डॉग नाम का एक आदमी सुन रहा था जिसके पास बिली बैठी है। डॉग बिली से बोलता है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए और बोलता है कि रिचर्ड को ऐसे क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। और इसी न्यूज के अंदर मेक्सिको के अंदर बैठी जॉन की फैमिली भी सुन रही है। दरअसल जॉन के दो भाई हैं, एक का नाम लालो है और दूसरे का कुकू। लालो की बीवी भी इस न्यूज को सुनकर से जाती है कि मैं अमेरिका जाऊंगा और मुझे वहां जाने की इजाजत दे दो और मैं उन सबको सबक सिखा दूंगा। इस बात पर लालो कोई जवाब नहीं देता। वही नेल को हमको देखते हैं जो स्कूल में से एक रेस्टोरेंट में जाती हैं जहां पर खाना खाते हैं। डॉग यहां से नेल को उसके स्कूल में छोड़ देता है और खुद वह घर पर आ जाता है जहां पर ड्रिंक करता है। डॉग एक स्पेशल ऑफिसर है, लेकिन इसके साथ साथ वह काले धंधे भी करता है। वह बहुत बड़ी मात्रा में नशे की चीजों की सप्लाई करता है। वही हमको को देखते डॉग एक बार में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एमा से होती है जो बिली की बहन होती है। तब तक यहीं पर बिली भी आ जाती है और डॉग बिली से बातें करता है जहां डॉग बिली को बोलता है कि मुझे रिचर्ड से बात करनी होगी और रिचर्ड से बात करने के लिए वह क्लार्क नाम की बंदे के पास जाता है जो हमेशा रिचर्ड के साथ रहता है और क्लार्क से बोलता है कि मुझे रिचर्ड से बात करनी है, इसलिए मेरी मीटिंग करो। क्लार्क बोलता है कि आज रात में भी बिजी रहने वाला हूं और रिचर्ड तो बिजी होगा, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं कर सकता। तब डॉग क्लार्क को थोड़ा पनिश करता है, इसलिए उसकी बात रिचर्ड से करने के लिए मान जाता है और शाम को उसकी मीटिंग रिचर्ड के साथ करवा देता है। यहाँ पर बिली भी होती है जो रिचर्ड से बोलती है कि तुमने 3 मासूम लोगों को मार दिया, जिनसे एक जॉन है जो लालो का भाई है। अब लालो को पता है कि हमने उसके भाई को मारा है। अब वह शांत नहीं बैठ सकता, सच पूछता है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तब बिली डॉग को बाहर जाने के लिए बोलती है और डॉग बाहर आ जाता है। तब तक रिचर्ड और बिली भी बात कर लेते हैं और तब डॉग रिचर्ड को बोलता है कि जो बात बिली ने कही है उसे पर गौर करना, तुम लालो के सामान को उसके पास पहुंचा दो, हम सब ना ही तो अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ना तुम्हारी फैमिली को। रिचर्ड बताता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह मेरा मामला है। अगले दिन डॉग बिली के घर पर जाता है लेकिन देखता है कि घर के अंदर कोई नहीं है और जब बिली के बेडरूम में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने बिली को मार दिया है। डॉग समझ नहीं पता कि बिली और एमा को किसने मारा है। डॉग यहाँ से सीधा नशे वाली फैक्ट्री में जाता है। यहाँ पर एक आदमी डॉग को कुछ सामान देता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है और हम यहाँ पर कोको को भी देखते हैं जो मेक्सिको से यहाँ पर आया था, लेकिन इसी फैक्ट्री के अंदर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। तब यहाँ पर पुलिस वालों और नशा बेचने वाले लोगों के बीच काफी लंबी फाइट होती है। डॉग भी यहाँ पर एक दो पुलिस वाले को मार देता है। कोको को भी यहाँ पर पुलिस वालों को मार रहा था, लेकिन साथ में वह उन लोगों को भी मारता है जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तब डॉग यहाँ से पुलिस से बचने के लिए गाड़ी चुराकर यहाँ से भाग जाता है। जब गवर्नर रिचर्ड को इस बात का पता चलता है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है और जितनी भी नशे की चीज थी उन सभी को जब्त कर लिया जाता है। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले बताते हैं कि हमने डॉग को उस फैक्ट्री के अंदर देखा था। रिचर्ड बताता है कि वो मेरा ऑफिसर है, उन लोगों के साथ कभी नहीं मिल सकता। गवर्नर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ताकि वो लोगों को बता सके कि उसने कितनी ज्यादा नशे की चीज पकड़ी है, लेकिन जब उसने पिछली बार नशे की चीज पकड़ी थी तब उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। वहीं गवर्नर के साथ रहने वाला क्लार्क भी अपनी गाड़ी में आ जाता है जहां पर गाड़ी के अंदर कोको पहले से ही होता है और वह उसके हाथ बांध देता है और इस गाड़ी को आग लगाकर यहाँ से चला जाता है। कुकू यहाँ पर एक एक करके अपने भाई की मौत का बदला ले रहा है, इसीलिए उसने सबसे पहले रिचर्ड की फैमिली को मारा। अब उसने रिचर्ड के साथ काम करने वाले क्लर्क को भी मार दिया। डॉग भी अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए जाता है लेकिन उसकी बेटी नहीं आती। तभी वहीं पर कुकू का फोन आता है और बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। डॉग बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं, वह मेरी बेटी नहीं हो सकती। कुकू बोलता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी अपनी बेटी को प्यार से लिटिल डिक्सी कहकर पुकारते हो। डॉग को समझ में आ जाता है कि कोको के पास उसकी बेटी है। कुकू बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, मुझे बस गवर्नर रिचर्ड का सर लाकर दे दो। तब डॉग पूरा फंस जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और वह यहाँ से सीधे अपनी पत्नी कार्ला के पास जाता है और बोलता है कि हमारी बेटी को किसी ने पकड़ लिया है, इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम शांत रहो और किसी को भी इस बात की जानकारी मत देना और मैं अपनी बेटी को किसी तरह से ले आऊंगा। डॉग के यहाँ से सीधे अपने फ्रेंड के पास जाता है जो हथियार रखता है। उसके दोस्त का नाम विंसी होता है और वहां से उसके पास से बहुत सारे हथियार लेकर अपनी गाड़ी में डाल लेता है और इन हथियारों को लेकर कल के पास जाता है। कल हमेशा से रिचर्ड के साथ रहता है
और कार्ल रिचर्ड दोनों दोस्त है, लेकिन कार्ल दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि कार्ल को डर लग रहा था कि जैसे रिचर्ड के परिवार को किसी ने खत्म कर दिया वैसे ही कोई मुझे भी मार सकता है। लेकिन डॉक बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। तब कार्ल दरवाजा खोल देता है और डॉक यहाँ पर बोलता है कि उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। डॉक कार्ल से कुकू के बारे में पूछता है। कार्ल बोलता है कि कोई खतरनाक आदमी है, वह एक साइको आदमी है जो किसी को भी मार सकता है। डॉक बोलता है कि मुझे रिचर्ड कहाँ पर मिलेगा। जब कार्ल नहीं बताता तो डॉक उसे गोली मारकर वहां से चला जाता है। वही हम देखते हैं कुकू जो एक बार के अंदर आया होता है। यहाँ पर वह मिस्टी नाम के एक सिंगर को देखता है और उसी के साथ अपनी रात बिताता है। डॉक भी किसी तरह से पता लगा लेता है कि रिचर्ड कहाँ पर है। डॉक यहाँ पर रिचर्ड के सभी सिक्योरिटी वालों को मार देता है। रिचर्ड को इस बात की जानकारी नहीं होती क्योंकि वह किसी और लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। डॉक यहाँ पर इस लड़की को भी मारता है और सीधा रिचर्ड के पास आता है। डॉक रिचर्ड से बोलता है कि उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। रिचर्ड बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन डॉक उसे बिना सोचे गोली मार देता है और उसके सर को धड़ से अलग करके एक बाग में डाल लेता है। और डॉक यहाँ से सीधा कुकू के पास कॉल करता है और कुकू को बोलता है कि मैंने काम कर दिया, बताओ मुझे कहाँ पर आना है। कुकू उसे एक लोकेशन देता है और एक होटल में आने के लिए बोलता है। कुकू भी मिस्टी नाम के साथ रोमांस कर रहा था और मिस्टी ने देख लिया कि कुकू ने यहाँ पर लड़की को बंधा हुआ है, इसीलिए कुकू मिस्टी को मार देता है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है। लेकिन ऐसा करते हुए कुछ लोग उसे देख लेते हैं। डॉक भी एक शॉप आता है ताकि वह आराम कर सके क्योंकि उन्हें से कल मिलने के लिए बोला है। लेकिन डॉक देखता है कि उसके बाग से खून टपक रहा है और इस बैग को शॉपकीपर ने देख लिया, इसीलिए डॉक को शॉपकीपर को मार देता है ताकि पीछे कोई गवाह ना बच जाए। और यहाँ से सीधा बाहर में चला जाता है जहाँ पर थोड़ी बहुत कॉफी पीता है और साथ ही कार्ला से बात करता है और कार्ला को विश्वास दिलाता है मैं किसी भी तरह हमारी बेटी को घर पर ले आऊंगा। फिर हम देखते हैं कुकू नेलन को खाना खिला रहा है और नेल से पूछता है कि तुम डर क्यों नहीं रही हो। नेल बताती है कि मेरे पापा यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए मैं डर नहीं रही हूँ। फिर नेल कुकू से पूछती है कि तुम्हें उसे आदमी को नहीं मारना चाहिए था। कुकू बताता है कि वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। नेल पूछती है कि सबसे पहले तुमने किसे मारा था। कुकू बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम की मृत्यु हो गई थी। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जो औरत मेरे पिता के साथ करके आई थी वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह मेरी माँ को वेश्या बोला करती थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे औरत को मार दिया। और उसके बाद से किसी ने मेरी मॉम का जिक्र नहीं किया। लेकिन तभी कुछ लोगों को पता चल जाता है कि कुकू ने कमरे के अंदर किसी लड़की को बांध कर रखा हुआ है, इसलिए कुकू इस होटल से जाने लगता है। जब यहाँ पर कुकू को रोकने के लिए एक कपल आता है तब कुकू बिना सोचे इन दोनों को गोली मार देता है। जब भागने की कोशिश करती है उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देता है और एक शॉप के अंदर एक आदमी को गोली मार देता है जो पुलिस को कॉल कर रहा था और अपनी गाड़ी को यहां से मेक्सिको के अंदर ले जाता है। अगली सुबह तक यहां पर डॉक आ जाता है। वह देखता है कि यहां पर तो पुलिस और एम्बुलेंस पहले से ही आई होती है। यहां पर वह एक आदमी से पूछता है, तब वो आदमी बताता है कि यहाँ पर इस कमरे में कोई आदमी रह रहा था जिसने अपने साथ एक लड़की को रखा हुआ था और उसी ने यहाँ की 2-3 लोगों को मार दिया और अब वह शायद मेक्सिको की तरफ गया है। तब डॉक भी अपनी गाड़ी को मेक्सिको की तरफ ले जाता है। कुकू भी नेल को अपने घर आता है जहां पर उसका बड़ा भाई उसे डांटता है और कुकू से बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। वो अमेरिकन लोग हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। डॉक भी तब तक यहाँ पर मेक्सिको के अंदर पहुंच जाता है और वह सीधा वहीं पर जाता है जहाँ पर कुकू की फैमिली रहती है और उन्हें रिचर्ड का सिर देता है और बोलता है कि अब मुझे मेरी बेटी सौंप दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन लालो बोलता है कि हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, लेकिन अब तुम्हें हमारी का पता चल चुका है, इसलिए अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। मैं और डॉक को बाहर ले आता है और इन दोनों को घुटनों के बल बैठने के लिए बोल देता है। लेकिन डॉक जिसे लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस है वह किसी तरह से यहाँ पर कुकू को मार देता है और वह वापस से लालो के घर में चला जाता है जहाँ पर लालो के एक एक आदमी को मार देता है। लेकिन आखिर में लालो डॉक पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। डॉक बताता है कि मैंने उसे मार दिया। तब लालो डॉक को मरने ही वाला था, लेकिन पर नेल आ जाती है जो एक बंदूक की मदद से लालो को मार देती है और इस तरह से डॉक ने प्रदो फैमिली का नॉमिनेशन मिटा दिया और यहाँ से अपनी बेटी को लेकर अमेरिका में वापस आ जाता है और रास्ते में एक तालाब के पास रुककर रिचर्ड के सर को उसे पानी में बहा देता है और वापस से अपनी पत्नी कार्ला के पास जाने लगता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।